नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे जादुई तरीका जिससे आपका पीसीओएस से छुटकारा मिल सकता है। पक गए हैं कान सुन सुनकर पीसीओडी है, मुझे पीसीओडी है, उसको पीसीओडी, मेरी फ्रेंड को पीसीओडी है। और स्पेशली ये कंडीशन हम लोग देखते हैं 11वीं 12वीं की लड़कियां 17-18 साल की हैं, चेहरा पिंपल से भर गया है, फेस पे हेयर आते जा रहे हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है और इधर पीरियड भी इरेगुलर, ऊपर से टेंशन बढ़ाने के लिए पीरियड्स भी इरेगुलर हो गए हैं। सो क्या करूं मैं इसको दूर करने के लिए? इधर से पढ़ाई का टेंशन, उधर से पीरियड्स का टेंशन, ऊपर से वजन का टेंशन। सो मैं क्या करूं इस सबको दूर करने के लिए? सो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी गायनिक दोस्त, और मैं हूं आपकी गायनिक दोस्त डॉक्टर प्रिया दहिया। आई एम ए सीनियर gynecologist and IVF consultant practicing since 20 years, and here I am to tell you the magic to remove PCOS from your body. So in our last video, हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था PCOS के क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है और इसके ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो में हम बताएंगे आप अपना वेट कैसे रिड्यूस करें जिससे कि आपके शरीर से पीसीओ यानी कि हार्मोन का इम्बैलेंस दूर हो जाए और ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो जैसे मैंने पहले बताया, सबसे कॉमन कारण है स्ट्रेस। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट है, नीट, जेई, CUET एंड ऑल दिस। सो हमारा दिमाग एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में है कि आगे क्या होने वाला है, मैं एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करने वाली हूँ। तो ये स्ट्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ब्रेन के हार्मोन्स को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से हमारे सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, एग्ज़ाम टाइम है या पढ़ाई का टाइम है, आप बैठ के खाए जा रहे हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो गई है, तो उसकी वजह से वेट बढ़ गया है। वेट बढ़ गया है तो जो हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और जो हार्मोन्स हमारे बॉडी के फैट को मेटाबोलाइज करते थे, हमारे शुगर को मेटाबोलाइज करते थे, वो अभी एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है और हमारे एंड्रोजन लेवल भी बढ़ रहे हैं सेम टाइम पे। बिकॉज़ बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस हैं तो अंडा भी टाइम से नहीं बन रहा है, तो पीरियड भी टाइम से नहीं आ रहा है। बहुत सारी मदर्स हमें एक्सप्लेन करती हैं, मैडम इसको पीरियड 3 महीने से नहीं आया, अंदर से कूड़ा इकट्ठा हो गया इसीलिए मोटी होती जा रही है। बिल्कुल गलत। वो मोटी हो रही है इसीलिए उसको पीरियड नहीं आ रहा है। इट्स नॉट कि पीरियड नहीं आया इसलिए वो मोटी हो गई, वो मोटी हो गई इसीलिए उसको पीरियड नहीं आया है। सो हमारा सबसे पहला जादुई उपाय है अपना वेट कम करना। आपका जो भी एग्जिस्टिंग वेट है, अपना पहला टारगेट रखिए उसका 5% वेट कम करने का। यस, 5% ऑफ द वेट। मान लीजिए आपका वेट है 80 किलो, तो उसका 5% कितना हुआ? 4 किलो। तो आपको 4 किलो सबसे पहले वज़न कम करना है, आपको 80 से 76 पे आना है। सो इसमें इसको कम करने के लिए कोई एक चीज़ नहीं है, आपको 3-4 चीज़ें अपने साथ लेके चलनी पड़ेंगी। नंबर 1, वेरी सिंपल, ब्रिस्क वॉक, तेज वॉक करिए। आपके आसपास कोई पार्क नहीं है, कोई नहीं, आप घर में ही ब्रिस्क वॉक अंदर कर सकते हैं। घर में भी ब्रिस्क वॉक करने के लिए स्टेयर्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आई मीन मिनिमम 40 मिनट्स आपको डेली इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज करना है जिसमें कि आपको पसीना आए, आप आपकी बॉडी इतना एक्सरसाइज करे कि आप खुद को थका हुआ महसूस करें। नंबर 2, यू कैन गो फॉर साइकिलिंग। अगर आपकी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप साइकिल चलाते हैं, तो आप आधा घंटा 40 मिनट साइकिल चलाइए। 3rd, स्विमिंग के लिए आप जा सकते हैं। सो एनी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज जो आपके शरीर के फैट को बर्न करती है, वो आपके पीसीओएस को भगाने में बहुत मददगार होगी। सो यू कैन मेक ए रूटीन कि मैंने एक दिन ब्रिस्क वॉक करनी है, अगले दिन मुझे ज़ुम्बा करना है, 3rd दिन मुझे एरोबिक्स करने हैं, 4th डे मैं स्विमिंग पे जाऊंगी और 5th डे में कोई भी आप साइकिलिंग या कोई भी एक जॉगिंग भी आप कर सकते हैं, वो करना है। एंड इन सब के साथ में मैं हर लड़की को एक सलाह देती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज डू स्टार्ट योगा। वाई? बिकॉज़ योगा
and meditation has a calming effect on your mind। अगर आप एग्ज़ाम गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप दिन के किसी भी समय में एक आधा घंटा निकालिए अपना योगा करने के लिए, क्योंकि योगा शरीर ही नहीं दिमाग को भी शांत करता है। तो जब आपकी नर्व्स शांत होंगी, आपका माइंड शांत होगा, आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो हार्मोन रिलीज़ कर रहा है वो एक रिदमिक पैटर्न में एक नॉर्मल हार्मोन्स रिलीज़ करने शुरू करेगा। शांत दिमाग ही एक शांत शरीर को देगा। और योगा का कोई भी पैटर्न हो सकता है, आप कोई भी अपना वीडियोस खोल लीजिए, किसी भी बुक में देख लीजिए, आप 4-5 योगा हैं जिसमें आपका पेल्विक मसल्स इन्वॉल्व है। जो मुझे योगा सबसे पहले जो आपके लिए उपयुक्त लगता है दैट इज़ सूर्य नमस्कार इज़ यूनिवर्सल, that helps in toning up the body and as well as it involves all the joints of the body. So one is Surya Namaskar, number 2 is Titli Asana, because that is involving your pelvic floor muscles and your thigh muscles, and it improves the pelvic blood flow also. So if you want to do some yoga for your gynec problem, I always advise people to go for Titli Asana. So make sure you do it for maybe 5 minutes, 10 minutes, but it should be included in your pattern. Then some pranayams which help you in relieving your anxiety levels during exams. Then any combination of yoga asanas you can do which are involving your abdominal muscles and your thigh muscles. So उन सब से आपका pelvic floor का blood supply बढ़ेगा। इसके साथ ही तीसरी चीज़ एक्सरसाइज हुआ, योगा हुआ, तीसरी चीज़ हमें अपनी लाइफ से जंक फूड को बंद कर देना है। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट। सो व्हाट यू गाइस कॉल, आजकल बच्चे बोलते चीट डे, हफ्ते में एक बार। यू कैन डिसाइड मुझे हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार। सो इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न, बट इट शुड नॉट बी वेरी वेरी फ्रीक्वेंट। ओके, सो यू हैव टू रिड्यूस आर्टिफिशियल शुगर फ्रॉम योर डाइट। आई मीन अगर आप दूध के शौकीन हैं तो बिना चीनी का दूध लेंगे, अगर आप चाय लेते हैं तो बिना चीनी वाली चाय लेंगे। इवन दूध पे से वी एडवाइज़ यू टू रिमूव दैट मलाई फैट, आप उस पर से मलाई भी निकाल दीजिए। थर्ड थिंग, जो आप रात का खाना खाते हैं, रात के खाने में और सोने के में एटलीस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए, और ये रात का खाना काफ़ी हद तक लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं हमने रात को खूब पेट भर के बिरयानी खाया है और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने तो आधा घंटा वॉक की थी अब तो मैं पतली ज़रूर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू ए माइंडफुल एंड वॉचफुल ईटिंग। मैं कितना कैलोरी मैं दिन में ले रही हूँ, मैं कैलोरी कितना बर्न कर रही हूँ। आई मीन दिस इज़ द मैजिक मैन, यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो आप अपनी बॉडी में जितना पेट्रोल डाल रहे हैं उतना पेट्रोल आपको जलाना भी है। वेरी सिंपल, नहीं तो वो जाके जगह जगह जमने वाला है। सो नेक्स्ट टाइम बिफोर योर डॉक्टर आस्क कि रिड्यूस योर वेट एंड यू से मैंने बहुत सब कुछ करके देख लिया है, मेरा मैम बिल्कुल वेट रिड्यूस नहीं होता, मैं किसी भी तरह से सब कुछ फेल हो गया है। जस्ट सिट डाउन एंड राइट डाउन व्हाट यू हैव डन टू रिड्यूस योर वेट। आपने अब तक अपना वेट रिड्यूस करने के लिए किया क्या है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि फेल क्या हुआ है। कई बार होता है हम खाना तो बहुत लगातार खाए जा रहे हैं पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बट हम अपना खाने पे माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रहा है। दूसरा, कई बार हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम खाना भी ठीक से खा रहे हैं पर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तब भी ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है। सो ऑल 3 पैरामीटर्स, एक्सरसाइज, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड ईटिंग हैबिट्स, all 3 need to be changed to get rid of PCOS. And it's my promise that if you reduce 5 to 10 kg of your weight, then definitely the things, the hormonal environment of your body, it definitely improves. I hope you found this video helpful and keep watching our videos for more information. Thank you.